दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। नक्सलियों का गढ़ भाजपा ने ढा दिया। कम्युनिस्ट और टीएमसी तमाम जगह से अब हट रहे हैं। कम्युनिस्टों के गढ़ त्रिपुरा से कम्युनिस्टों को बिल्कुल खत्म कर दिया भाजपा ने। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे। कांकेर जगह जो नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां बंगाली बड़ी तादाद में थे। यही नहीं, सीपीएम का कब्जा था, कम्युनिस्टों का कब्जा था, नक्सलियों का वहां कब्जा था। बतलाते हैं कांकेर छत्तीसगढ़ का बंगाल की सरकार से चलता था। ममता बनर्जी को भी कांकेर पर घमंड था। इन नक्सलियों के गढ़, कम्युनिस्टों के गढ़ पे भाजपा ने पहली बार कब्जा कर लिया। यही नहीं, ये कब्जा पहली बार किसी पार्टी ने किया है 111 साल बाद, और कम्युनिस्टों को बिल्कुल उखाड़ फेंक दिया। कम्युनिस्ट वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गए और भाजपा जीती। ये मैसेज से आपको बतला रहे हैं। आज जब ये खबर केरल पे गई तो कम्युनिस्टों के यहाँ मायूसी छा गई। बंगाल में भाजपा ने कम्युनिस्टों को चौथे नंबर पे कर दिया। नंबर 1 पे लड़ाई है, 1 और 2 की ममता की और बीजेपी की, 3 पे कांग्रेस है, चौथे पे और लोग, और कम्युनिस्ट 5वें पे जा रहे हैं। आपको ये भी बतला दें, ये कब्जा होना, कांकेर का कब्जा होना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा सबक है। कम्युनिस्टों और टीएमसी के ये एक करारा तमाचा है उस पार्टी के चेहरे पर। मैं आपको ये भी बतला दूं कि वहाँ के लोगों का स्पष्ट रूप से, यही नहीं, दांतेवाड़ा जो मशहूर नक्सलियों का एरिया रहा है, कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे दांतेवाड़ा की 3 नगर निगम में 2 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका, 2 नगर पंचायत के अध्यक्ष भाजपा के जीत चुके हैं, और तीसरे में आगे हैं। ताजुब ये नक्सलियों का यहाँ से बिल्कुल अंत हो गया। मैं आपको ये भी बता दें कि भाजपा ने नक्सलियों पे काम किया और कम्युनिस्टों को भारत से खदेड़ने का काम किया। ताजुब ये है कि महाराष्ट्र के सीएम बनने पर फडणवीस नया साल बॉम्बे और गोवा में नया साल बहुत भव्य होता है, वो नक्सलियों के गांव गए, जिसकी बड़ाई उनके विपक्षी नेताओं ने की, महाराष्ट्र के हर विपक्ष के नेता ने की। कि बड़ी खुशी की बात है कि एक आदमी ने अपने घर पे जश्न मना के वहाँ। यही नहीं, आपको बतला रहे हैं कि आदिवासियों पे इसका इतना असर पड़ा है। ये पहली बार आदिवासियों के क्षेत्र पे कम्युनिस्टों का नक्सली बहुल क्षेत्र पर पतन हुआ। यही नहीं, एक चाय वाला बीजेपी का रायगढ़ से चौहान, वो मेयर बन गया, चाय वाला। 15 साल बाद आपको बतला रहे हैं कि रायपुर में भाजपा का मेयर बना। 15 साल बाद, 10 साल बाद बलौदा बाजार से भाजपा का मेयर बना। यही नहीं, उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछड़ा बहुल इलाके में भाजपा 100% जीत के आई। यादव क्षेत्र पे हरियाणा के यादव ने भाजपा को वोट दिया था, महाराष्ट्र में यादव ने भाजपा का, छत्तीसगढ़ का टोटल यादव भाजपा को गया। ये बात यूपी पे जब अखिलेश को, लालू को मालूम हुई तो हिल गए। छत्तीसगढ़ के परिणाम ने पूरे देश की राजनीतिक नेताओं को हिला दिया है। केरल में कम्युनिस्टों के यहाँ मायूसी छा गई है, कांग्रेस में मायूसी, त्रिपुरा, बंगाल में। ये एक सबक भी दे रहा है कि बंगाल में नेक्स्ट गवर्नमेंट बीजेपी की होगी। कम्युनिस्टों का बिल्कुल ही पतन कर चुके हैं, अब टीएमसी की होगी, चूँकि ममता को भी घमंड था।
यही पोजीशन त्रिपुरा की, यही पोजीशन केरल में लोग अभी से कहने लगे इस परिणाम के बाद कि कांग्रेस के काफ़ी लोग बीजेपी में चले जाएंगे, कई बड़े लीडर कम्युनिस्ट के चले जाएंगे और भाजपा की केरल में सरकार होगी। ये तो खैर वक्त बताएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि राजानंद गांव से मधुसूदन यादव भारी बहुमत से जीते। तमाम सभासदों में यादव जीते हैं, जो बहुत बड़ी बात। मगर वहीं मुख्यमंत्री साय के क्षेत्र पे कांग्रेस, हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र पे कांग्रेस जीत गई है। ये भी एक कटु सच है। मगर आपको बता रहे हैं, इन सब के अलावा भी 13 महीने की जो विष्णुदेव साय की सरकार है उसको मोहर लग गई। डबल इंजन की सरकार को मान्यता मिल गई। 85% उसमें 10 नगर निगम में 85% टोटल में बीजेपी जीती है। 10 की 10 नगर निगम में, जिसमें कांकेर जैसा नगर निगम जो नक्सल प्रभावित था, वहाँ पर भाजपा जीती। यही नहीं, आपको बतला दें कि 10 नगर निगम के अलावा 49 नगर परिषद में 46 में भाजपा जीत चुकी है। 3 जगह मतदान चल रहा। 114 नगर पंचायत में भाजपा 100 से ज़्यादा जीत चुकी है। वहीं 173 निकाय में भाजपा 150 से ऊपर जीत चुकी। अब आपको उससे भी चौंकाने वाली बात बता दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी दूसरा जीती नहीं, निर्दलीय जीते हैं जो भाजपा समर्थित है। ताजुब की बात ये, जो भाजपा के बाद जीत करके आए। इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं कि आदिवासियों में भाजपा ने पूरा गढ़ अब अपना बना लिया। उड़ीसा के आदिवासी आज भाजपा के साथ है, बंगाल के आदिवासी टोटली भाजपा के साथ है, छत्तीसगढ़ के, यही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, आंध्रा, कर्नाटक, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं महाराष्ट्र में, सब भाजपा, पूरे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी भाजपा के साथ है। अब आइए, भाजपा ने इनके बीच में काम किया। वो आदिवासियों का खुद कहना है, खास तौर से कांकेर के आदिवासी और दांतेवाड़ा के आदिवासियों ने कहा है कि मेरी मजबूरी है, चूँकि भाजपा ने हमको शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, हमको आतंकवादी चलाना नहीं सिखाया, हमको नक्सली नहीं बनाया, हमको गलत दिशा में नहीं ले गए, हमारे दिमाग में गलत नहीं भरा। उन्होंने हमारे बच्चों को संस्कारित किया, पढ़ाया, फ्री में बिरसा मुंडा जैसे विद्यालय खोले, और यही नहीं, हमारे बच्चों को रोजगार परक शिक्षा की ओर मोड़ा। आज ये है कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट है। उन्होंने हमें संस्कार दिए, विकास किया और डायरेक्ट हमको सुविधाएं मिली। ये वहाँ के आदिवासियों का कहना है। हमसे अभी तक गलती हुई थी, लोग हमको उस्का करके हमारी गरीबी का फ़ायदा उठा रहे थे, मगर भाजपा ने हमको कोई पैसा, रुपया, कोई लालच ये ना देके हमको हमारे पैरों से पे खड़ा किया, हमको संस्कारित बनाया, हमको पढ़ाया लिखाया। हम आज स्वरोजगार की ओर हैं। कुल मिलाकर के हम आपको बतला रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा मैसेज है। पूरा देश हिल गया। छत्तीसगढ़ की आधा करोड़ जनता ने एक मैसेज दे दिया, नक्सलियों में नक्सली ख़त्म, भाजपा आ गए। जो उन्होंने कहा था मैं 1-2 साल में ख़त्म कर दूंगा, वास्तव में नक्सली ख़त्म हो जाएंगे। और आपको बता रहे हैं, इसके अलावा जातिवाद छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो गया, केरल हिल गया, बंगाल हिल गया, आदिवासी हिल गए, कम्युनिस्ट के एरिया हिल गए, टीएमसी के हिल गए, कांग्रेस वहाँ ख़त्म हो गई। आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का हृदय स्थल है, बहुत दूर तक ये बात जाएगी। और ये विपक्ष के लिए इंडी गठबंधन हवा में उड़ गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।